और मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, मीन राशि पर ग्रहों का जमावड़ा 30-31 मार्च 2025 से लेकर के 10-15 अप्रैल 2025 तक ये जो कालखंड है, ये कालखंड ऐसा कालखंड है जिसमें बहुत सारे लोगों के जीवन में इवेंट घटित होंगे। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ज्योतिष का एक सूत्र है कि ट्रांजिट इवेंट्स देता है। ट्रांजिट में घटनाओं की पोटली होती है, फलों की पोटली होती है। घटनाएं कब घटती है? जब 2, 3, 4 ग्रह तकरीबन आसपास की डिग्री में संचरण कर रहे हों, तब वहां पर वो ग्रह अपने कारकत्व के आधार पर घटनाओं को घटित करते हैं। अब वो घटनाएं किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है, क्योंकि अगर किसी के लगन से वो राशि छठी है, 8वीं है, 12वीं है, तो फिर वहां पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वही राशि अगर 11वें भाव की, लाभ भाव की है, तो वहां पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिट की, और ट्रांजिट ये कहता है कि मीन राशि पर आने वाले 30-31 मार्च से लेकर के 10-15 अप्रैल तक का जो कालखंड है, उस कालखंड में घटनाएं घटित होगी। और ये सिर्फ मीन राशि की बात नहीं है। जितने भी 12 लगन हैं, उन 12 लग्नों में ये मीन राशि कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव का प्रतिनिधित्व कर रही है। अगर जातक के उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण कुछ भी चलेगा, तो फिर वहां पर यह ट्रांजिट घटनाओं को घटित करेगा। मीन राशि पर चूंकि यह ग्रहों का जमावड़ा है, मीन राशि की जमीन है, और उस जमीन पर इतने ग्रह का मतलब 30-31 मार्च को संभवतः चंद्रमा भी है, शनि भी प्रवेश कर रहा है, राहु ऑलरेडी है, बुध है, सूर्य है और शुक्र है। 9 ग्रहों में से अगर 5 से 6 ग्रह एक ही राशि में संचरण करें, तो आप समझिए कि घटनाएं तो घटित होनी है। लेकिन वो घटनाएं किसके लिए शुभ होगी, किसके लिए अशुभ होगी, किन अंशों पर उन घटनाओं का प्रभाव पड़ेगा, तो एक बात तो साफ है, जिनका जन्म लगन 0 से 8-10 डिग्री के बीच में है, या जिनके मीन राशि पर 0 से 8-10 डिग्री के बीच में कोई ग्रह जन्म कुंडली में बैठा है, वहां पर इन ग्रहों के ट्रांजिट का प्रभाव अधिक पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने सामान्य रूप से कहा है कि मार्च का आखिरी मोड़ यानी 30-31 मार्च और अप्रैल का संभवतः पहला और दूसरा सप्ताह ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे अच्छी और बुरी घटनाओं के लिए। अब इस कालखंड में किसी को नौकरी भी मिल सकती है, किसी का प्रमोशन भी हो सकता है, किसी की नौकरी भी छूट सकती है, किसी के साथ दुर्घटनाएं हो सकती है, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कोई रिकवरी कर सकता है, किसी को अचानक गेन हो सकता है और किसी को अचानक नुकसान हो सकता है, कोई चोटिल हो सकता है, किसी को 2 पहिया 4 पहिया वाहन मिल सकता है, किसी के संबंध टूट सकते हैं और किसी को बहुत अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, किसी का इमोशनल लेवल बहुत मजबूत हो सकता है, किसी का कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हो सकता है। ये सब निर्भर करेगा आपका लगन कौन सा है, आपके लगन के अंश कितने हैं। और मीन राशि पर जहां पर भी आपके जन्मांक चक्र में मीन राशि आती है, वहां पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो कितने अंश का है, या कस्पल इंटरलिंक में मीन राशि आपकी कहां से शुरू होती है। और अगर 0 से लेकर 8-10 डिग्री का ये मामला हो, तो फिर घटनाएं तो 99% घटित होगी। लेकिन होगी कैसी,
ये आपके लगन के आधार पर प्रभाव डालेगी कि आपके लगन में मीन राशि किन भावों की है, छठे की है, 8वें की है, दूसरे की है, 11वें की है। उस आधार पर आपको फल मिलेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस लगन के लिए ये जो संचरण है वो अति शुभ हो सकता है और किस लगन वाले को थोड़ी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हम बात करेंगे मेष से लेकर के मीन लगन तक की। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में इतना साफ है क्योंकि ट्रांजिट के हाथ में ही फल देना होता है। ग्रहों का ट्रांजिट ही फलों की पोटली लेकर के आता है। आपके जन्मांक चक्र में ग्रह जैसे बैठे होंगे, जिन नक्षत्रों के स्वामी होंगे, ये ट्रांजिट उनके आधार पर आपको फलों की पोटली पकड़ाएगा। अगले वीडियो में हम मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक की बात करेंगे कि ये मीन लगन में जो इतने ग्रहों का संचरण हो रहा है वो किस किस को क्या क्या प्रभाव दे सकता है। बहुत बहुत आभार। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों तक पहुंचाइएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आभार, नमस्कार।